रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आपने कभी न कभी ट्रैफिक सिग्नल्स पर कुछ ऐसे मांगने वालों को जरूर देखा होगा जिनका सर छोटा होता है और ये दिखने में बहुत अजीब लगते हैं। इन्हें दौले शाह के चूहे कहा जाता है। इनको देखकर कुछ लोग तो खौफ खाते हैं और कुछ लोग इनसे दुआ करवाते हैं, जबकि बाज लोग तो इनको देखकर कहते हैं कि इनके साथ ये सब मन्नत पूरी न करने की वजह से हुआ है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ताल्लुक किस हस्ती से है और इनका सर छोटा क्यों होता है, जबकि इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन्हें चूहे क्यों कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इन चूहों को हजरत शाहदौला दरियाए के मज़ार से मंसूब किया जाता है और ये दरबार लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर गुजरात शहर में वाक़ है। इस शहर की तारीख बहुत कदीम है और इस खित्ते के बारे में कहा जाता है कि अव्वलीन इंसान यहाँ पर आबाद थे, जबकि गुजरात के शुमाल मशरिक में वाक़े इलाका मौज़ा भड़ेला शरीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र मौजूद है, जिनका नाम कनूत बताया जाता है। लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक ये कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की है। कहा जाता है कि इसके अलावा भी गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में कदीम ज़माने के पैगम्बरों और बनी इसराइल के कई बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं, जबकि पब्बी की पहाड़ियों से अब भी हजारों बरस पुरानी तहजीबों के आसार मिलते रहते हैं। गुजरात के कदीम शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ हजरत शाहदौला दरियाई का मज़ार है और दरियाई इन्हें दरिया के किनारे रहने की मुनासबत से कहते थे। शाहदौला मुगल बादशाह शाहजहां के ज़माने में गुजरात आए, जिस वक्त गुजरात की आबादी सिर्फ चंद महलों पर मुश्तमिल थी। हजरत शाहदौला की आमद के बाद इनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई, जिससे यहाँ की आबादी भी बढ़ती गई। हजरत शाहदौला दरियाई ना सिर्फ रूहानी पेशवा थे, बल्कि वो रिफाए आमा के भी बड़े दिलदादा थे। लिहाजा अगर इन्हें अपने ज़माने का एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो बेजा ना होगा। मुगल बादशाह और गुजरात में इनके नुमाइंदे इनसे बड़ा कल्बी लगाव रखते थे और इनके कई तरह के वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। ये वज़ाइफ शाहदौला रिफाए आमा के कामों में खर्च कर देते थे। यहाँ तक कि इन्होंने शहर में ना सिर्फ नालियां तामीर करवाई, बल्कि अहम गुजरगाहों में आने वाले नालों पर पुल भी तामीर करवाए। इसके साथ साथ जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई। इन्होंने इस इलाके में बेसहारा और मफलूकुल हाल बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए इदारे कायम करने की बुनियाद रखी और कई यतीम खानों की तर्ज पर इमारतें बनवाई। इन्हीं सरायों में ऐसे छोटे सर वाले बच्चों की परवरिश भी की जाती थी, जिन्हें बाद में शाहदौला के चूहे कहा जाने लगा। हजरत शाहदौला के मज़ार पर जहां दूर दराज से मुतक़िदीन अपनी मन्नतों और मुरादों के पूरा होने की आस लेकर आते हैं, वहां ऐसी खवातीन की तादाद ज्यादा होती है जो औलाद की नेमत से महरूम होती हैं। इसके अलावा बहुत से खानदान अपने छोटे बच्चों को नजर बद से बचाए रखने के लिए या कोई पैदाइशी नक्स दूर करने की दुआ करने के लिए आते हैं। जो बे औलाद मर्द या औरत हजरत शाहदौला के मज़ार पर जाकर औलाद की मन्नत मानता है, तो उसके यहाँ पैदा होने वाली पहली औलाद एबनॉर्मल पैदा होती है, यानी उसका सर छोटा होता है और उसमें सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती। वो बेजुबान होता है और मन्नत के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को मज़ार पर छोड़ना पड़ता है। ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा बड़ा होता है, जबकि बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग ऐसे बच्चों को दरगाह के नाम पर वक्फ नहीं करते या मज़ार पर छोड़कर नहीं जाते, तो उनके यहाँ फिर ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। ताहम गुजरात और आसपास के लोगों का यह भी अकीदा है कि शाहदौला के चूहे अल्लाह के नज़दीक होते हैं और इनकी दुआ हर हाल में कबूल होती है। यही वजह है कि अगर कोई शाहदौला का चूहा लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करता है, तो हर शख्स हस्बे तौफीक इन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है और इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। नाज़रीन गिरामी, इस मज़ार से जुड़ी एक और रिवायत के मुताबिक एक मरतबा किसी इलाके की महारानी शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरे पास अल्लाह की हर नेमत और दुनियावी दौलत मौजूद है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है। दुआ की तालिब हूं कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रवाई करे। ये सुनकर शाहदौला ने कहा कि खातून, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। जिस पर औरत ने अर्ज किया कि शर्त क्या है। शाहदौला ने कहा कि जो तुम्हारी पहली औलाद पैदा होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाहदौला की ये शर्त मान गई और उसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। ये औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह ने इसको बेटा अता किया, जिसका सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। बेटी की पैदाइश के बाद उस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है
आइंदा क्या पता कोई औलाद हो ना हो, ये इकलौता बच्चा है, मैं इसे कैसे दरगाह पे छोड़ाऊं। ये औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि बच्चे की विलादत को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। लिहाजा उस औरत ने ऐसा ही किया। एक रात औरत के ख्वाब में शाहदौला दरियाए आए और उन्होंने औरत से कहा कि खातून, तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से जुदा कैसे करूं। जिसके जवाब में शाहदौला ने कहा कि यह बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सल्ब कर ली गई है। यह सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई, जिसे देखकर सब ने एक ही जवाब दिया कि यह बच्चा सही नहीं हो सकता। अब उस औरत को शदीद फिक्र हुई और वो फौरन शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूं। यह सुनकर शाहदौला दरियाई ने कहा कि तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर अल्लाह ने करम किया और तुम बच्चा यहां लेकर आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ो और चली जाओ। उसके बाद उस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इसके बाद आज तक ये मामूल बन गया कि बे औलाद लोग मन्नत मानने के लिए यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी पहली औलाद मजार पर छोड़ जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये ज़हनी माजूर अफराद ज्यादातर शाहदौला के मजार पर रिहाइश पजीर होते हैं, ताहम कुछ आकबत नाअंदेश इन माजूर बच्चों को भीख मांगने के धंधे पर लगा देते हैं। और आपको ये सुनकर सख्त हैरत होगी कि कई केसेस में सेहतमंद होने वाले बच्चों को जानबूझकर शाहदौला के चूहों की तरह माजूर बना दिया जाता है ताकि इनसे भीख मंगवाई जा सके। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहतमंद पैदा होने वाले बच्चों के सर पर ये लोग लोहे के खौल चढ़ा देते हैं, जिससे सर का साइज छोटा रह जाता है और सर का साइज छोटा रह जाने से दिमाग की पूरी तरह नशोनुमा नहीं हो पाती और ये बच्चे भी पैदाइशी तौर पर माइक्रोसेफली के शिकार बच्चों की तरह माजूर हो जाते हैं, जिसके बाद इन बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तोहम प्रस्त मुआशरे में एक ख्याल ये भी पाया जाता है कि दौले शाह के चूहों को अगर भीख ना दें तो बदबख्ती आपका मुकद्दर बन जाती है। इसी तोहम प्रस्ती का पेशावर भिखारियों के गिरोह फायदा उठाते हैं और सेहतमंद पैदा होने वाले बच्चों के सर पर लोहे के खौल चढ़ाकर इन्हें दौले शाह के चूहे बनाकर इनसे भीख मंगवाते हैं। याद रहे कि 1960 की दहाई में हुकूमत ने इस मजार पर बच्चे छोड़ जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, ताहम जल्द ही पुरानी इंतजामिया ने दोबारा मजार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर वही धंधा शुरू हो गया। आज भी पेशावर भिखारियों के गैंग इन दौले शाह के चूहों के जरिए भीख मांगने का धंधा जारी रखे हुए हैं और जो पैसा ये चोर इकट्ठा करते हैं वो सब इनसे ले लिया जाता है और इन्हें बमुश्किल 2 वक्त की रोटी ही दी जाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।